आने वाले समय में और कौन पत्रकार हो सकते हैं, इसको भी ध्यान में रख करके चला जाना चाहिए। एक बड़ी समस्या सामने आती है देखने में, जो कोविड-19 के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर देखने में आई, विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर भी देखने में आती है कि अधिस्वीकृत और गैर अधिस्वीकृत इसके बीच में एक खाई बनी हुई है। यह खाई बरसों से बनी हुई है और इसका लाभ कई ऐसे लोग उठाते हैं जिन्होंने जीवन में कभी पत्रकारिता नहीं की। वो सेवा से रिटायर हुए और अधिस्वीकृत पत्रकार बन गए। मेरा ये निवेदन है कि पत्रकारिता को गहराई से समझने वाले लोग मौजूद हैं। राज्य सरकार के अंदर आदरणीय भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल और पक्ष प्रतिपक्ष के विधायक सभी इस बात को जानते हैं कि पत्रकारिता के अंदर दो तरह के काम होते हैं। एक जिनका चेहरा सामने होता है, एक जिनका चेहरा सामने नहीं होता है लेकिन वर्क उनसे ज़्यादा होता है। जैसे मैं एक ऐसे पत्रकार का उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिन्होंने 35 साल तक रात को 10 बजे से लेकर के और सुबह 6 बजे वाली ड्यूटी की, 35 बरस तक मुक्तिनाथ जी, लेकिन वो कभी अधिस्वीकृत पत्रकार नहीं बन पाए। क्या उनकी तपस्या को हम भूल जाएंगे? इसी तरह से कोविड-19 के अंदर घोषणा हुई कि पत्रकारों के निधन पर 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उसमें बाधा क्या बना? उसमें बाधा बना अधिस्वीकृत पत्रकार और गैर अधिस्वीकृत पत्रकार। अधिस्वीकृत पत्रकार का अर्थ होना चाहिए कि जिनको ड्यूटी के ऊपर सड़क पर भेजा जाता है, जिनको संस्थानों में भेजा जाता है, सिर्फ वे अधिकृत स्वीकृत पत्रकार होते हैं। जैसे विधानसभा को कवरेज करने के लिए अगर कोई आएंगे तो अधिस्वीकृत पत्रकार होंगे, लेकिन अगर किसी पत्रकार की प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में ड्यूटी लग गई तो वो अपना पास बनवाए, अपनी फोटो बनवाए, अपनी जांच करवाए और वहाँ पर मौजूद रहे। तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के अंदर पहले भी ऐसा हो चुका है और यहाँ तक हो चुका है, जो एक गौरवशाली परंपरा थी कि लगभग 18 पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने भूमि के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया हुआ था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि ये लोग तो सचमुच पात्र हैं इसके। मेरा इसके साथ ही निवेदन है कि चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे सरकार की किसी भी तरह की चिकित्सा व्यवस्था हो, पत्रकार और सैनिक इसमें कोई फर्क नहीं है। पत्रकार जनता के बीच रह करके अपनी सेवा का निर्वाह करता है और सेना सीमा के ऊपर जान देने के लिए तत्पर रह करके भारत माता की रक्षा करने का काम करती है। पत्रकार मजबूत होंगे, मीडिया संस्थान मजबूत होंगे, मीडिया संस्थान मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि इससे भारत मजबूत होगा। आज हमारे भीलवाड़ा के माननीय सदस्य जी ने जो विषय उठाया उसने रोमांचित कर दिया। इनके आने के बाद मेरा हक नहीं बनता कि मैं बोलूं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकारों को फ्री योजनाओं को लेकर। उसमें अशोक गहलोत जी ने कहा है कि बिहार में जब चुनाव चल रहे थे तो 10,000 रुपये बांटे जा रहे थे। एक समय ऐसा था जब पैसों की बात होती चुनाव कैंसिल कर दिए जाते। देखिए, यह एक राजनीतिक विषय है। गहलोत साहब का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की चिंता, जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है वो पूरे विश्व के अंदर अर्थशास्त्र की चिंता है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे पास ये अधिकार तो रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और अशोक गहलोत जी ने क्या किया, क्या कहा। ये अधिकार ही जब आप हमसे छीन लेंगे, यानी लोगों को उस जगह पर ले आएंगे कि हमारे हाथ से कैमरे छूट जाएं,
हमारे हाथ से कलम छूट जाए। जब संविधान ने पत्रकारों के लिए विशेष उल्लेख किया है 1950 के अंदर, और वो उल्लेख है कि मीडिया संस्थान अपने पत्रकारों के हितों का ध्यान रखेंगे। तो जब संविधान स्पेशल रूप से प्रावधान करके हमारे संस्थानों को आदेश देता है, तो वो किस तरह ध्यान रखेंगे, इसका निराकरण करना सरकार का काम है। अगर पत्रकार किसी बात के लिए लालायित रहेगा और देश मजबूत हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो मैं आदरणीय कोठारी साहब का पूरे पत्रकार समाज की तरफ से, हम विधायकों की ओर से बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने वह सवाल उठाने की कृपा की है जो आज की जरूरत है।